का वोटर लिस्ट से नाम कट जाता है तो आप उस वोटर कार्ड में नाम को कैसे जोड़ेंगे, पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर दे रखा है। अंत तक बने रहिएगा। मेरा वीडियो आप तक पहुंच जाता है तो मेरे इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी जुड़ी जानकारी है आपको मिलता रहेगा। एक एक स्टेप को फॉलो अप कीजिएगा, कैसे आप अपना जो वोटर लिस्ट है उसमें दोबारा नाम जोड़ेंगे। पूरी जानकारी पहले समझिएगा, क्योंकि अगर स्किप कीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि घर से बाहर कहीं और रहते हैं और उनका वोटर लिस्ट से नाम को काट दिया जाता है, उनको पता भी नहीं चलता है। क्योंकि बीएलओ आपके घर तक जाते हैं, घर पे कोई देखा नहीं, किसी को नहीं देखते हैं, उसके वजह से आपको जो सर्वे होता है उसमें आपको नाम को हटा दिया जाता है। तो वैसे में आप नाम को कैसे जोड़ेंगे, पूरी जानकारी पहले समझिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो आप अपने मोबाइल से ही नाम जोड़ सकते हैं। आपके पास सिर्फ और सिर्फ अपना आधार कार्ड होना चाहिए। जो प्रॉपर एड्रेस पे आप रहते हैं उस एड्रेस के आपका आधार कार्ड होना चाहिए, और आपके मेन गार्जियन जो है उनका एक आधार कार्ड होना चाहिए। तो वो दोनों रहने के बाद आप अपना आधार कार्ड से ही अपना वोटर कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि मेरे स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, मेरे स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो चल रहा है, यहाँ पे आपको लिखना होगा वोटर सर्विस पोर्टल। यहाँ पे मैंने लिख दिया है। यहाँ पे आपको लिखना होगा वोटर सर्विस पोर्टल। यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे चलेंगे वोटर पे। ये जो वोटर सर्विस पोर्टल का जो ऑफिशियल साइट है ओपन हो जाता है। यहाँ पे डायरेक्टली लॉगिन करने के लिए आ जाता है। यानी कि अगर आपके पास आईडी नहीं है तो आपको आईडी को क्रिएट करना होगा। तो चलिए मैं आपको आईडी क्रिएट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे चलेंगे साइन अप पे। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देन कैप्चा भर के कंटिन्यू करेंगे। आपका यहाँ से मेल आईडी कंटिन्यू आपका हो जाएगा, यानी कि मेल आईडी बन जाएगा। यहाँ पे चलेंगे लॉगिन पे। मेरा बना हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पे अपना जो मैंने बनाया है आईडी उस नंबर को भरते हैं, देन कैप्चा को भरेंगे, देन रिक्वेस्ट ओटीपी करेंगे। अब आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जो आईडी बनाया है, उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा जो कि यहाँ पे आपको मिलाना होगा। यहाँ पे मेरा आ चुका है। देन वेरीफाई एंड लॉगिन करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेरा लॉगिन हो चुका है। एक और चीज का जिक्र किया जा रहा है कि 2003 से पहले का जो वोटर कार्ड है, यानी 2003 के बाद या 2003 तक का या 2003 से पहले का वोटर कार्ड, उसका जो है कि SIR नंबर, यहाँ पे अगर आप अपना देखना चाहते होंगे ना, सर्च योर नेम इन लास्ट SIR नंबर, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे दो तरह का ऑप्शन दे रखा है, जैसे कि सर्च बाय इलेक्टोरल डिटेल से या सर्च बाय SIR ई रोल नंबर से। यहाँ पे अगर सर्च बाय इलेक्टोरल डिटेल से अगर चेक करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। जो यहाँ पे रेड कलर का टिक देख रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पे रेड कलर का स्टार, आपको उसी चीज को ही सिर्फ भरना है। जैसे कि भारत के सभी राज्य में यहाँ पे सभी राज्य का नाम दे रखा है। जैसे कि अभी झारखंड में चल रहे मैया सम्मान योजना, उनमें भी ये जिक्र किया गया है कि 2003 से 10 तक का वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम होगा तो इस तरह से कुछ जिक्र किया गया है। तो चलिए मैं आपको 2003 का मैं आपको डेटा दिखा देता हूं। जैसे कि यहाँ पे अगर आपको SIR नंबर को निकालना होगा, तो अगर आप बिहार से हैं या झारखंड से हैं, यहाँ से आप झारखंड को सिलेक्ट कर लेंगे, और जैसे ही सिलेक्ट करेंगे आपको यहाँ पे नाम भरना है। जैसे आपको कोई भी नाम आपका जो होगा यहाँ पे भर देंगे। यहाँ पे मैंने भर दिया है, देन कैप्चा को भरेंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो रिलेटिव फुल नेम है, यहाँ पे 2003 अगर रिलेटिव का है तो यहाँ पे भरने के लिए दे रहा है, लेकिन आपको इस सब से फोकस नहीं करना है। आपको जो है अभी करेंट देखना है। तो यहाँ पे हम भरेंगे, देन सर्च करेंगे। अब जैसे ही सर्च करते हैं ना, आपका पूरी लिस्ट यहाँ पे आ जाता है। जैसे मेरे स्क्रीन पे आप लोग रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे, यहाँ पे पूरा लिस्ट आ जाता है। आपके झारखंड के अंदर जितने भी लोग हैं, यहाँ पे आपका डेट और सीरियल नंबर, SIR नंबर, पार्ट नंबर, आपका हाउस नंबर, सारे यहाँ पे देख रहे होंगे। इलेक्टोरल फुल नेम, रिलेटिव फुल नेम, रिलेटिव टाइप, एज, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, AC नंबर, नेम, पोलिंग स्टेशन, पार्ट, सीरियल नंबर, इस तरह से सारा डिटेल यहाँ पे दे रखा है। यहाँ से आप SIR नंबर को ढूंढ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको नाम जोड़ने के लिए बोला है। अगर आप नाम कट जाता है तो आप न्यू अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको न्यू अप्लाई करके दिखाता हूं। जैसे कि यहाँ के आप देख रहे होंगे, न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन
फिल फॉर्म 6 इस पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपका जो फॉर्म 6 है ओपन हो जाता है, यानी कि खुल जाता है। आपको कुछ नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप सारे चीजों को भरना है। जैसे कि मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आपको अगर इस लैंग्वेज में यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में आपको दिक्कत हो रहा है तो आप यहां से लैंग्वेज को आप अपने राज्य के अनुसार, आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं उस राज्य के जो भी आपका लैंग्वेज कंफर्टेबल लगता है उस राज्य का यहां से आप लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने अगर इंग्लिश को सिलेक्ट कर रहे हैं तो इंग्लिश को भी, अगर हिंदी, पंजाबी, तेलुगु, कोंकणी, कन्नड़ा, बंगला, असम और मराठी, गुजराती, मलयालम, तमिल, उड़िया, मणिपुरी इस तरह से दे रखा है। अगर आपको हिंदी कंफर्टेबल लगता है तो आप हिंदी को चयन कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरा अगर हिंदी जैसे ही सिलेक्ट करते हैं मेरा पूरा का पूरा हिंदी हो जाता है। आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे साइड में एक दे रखा है क ख ग घ अंग करके ऐसे दे रखा है। एक एक स्टेप को फिलअप करना है। जैसे कि आपको मैं थोड़ा साइड में ले जाकर दिखाता हूं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे क में दे रखा है राज्य, जिला और एसी का चयन करना है, इस तरह से दे रखा है। ख में व्यक्तिगत ब्यौरा और लिंक आधार, और ग में दे रखा है नातेदार का ब्यौरा यानी कि जो आपके रिश्तेदार हैं उनका ब्यौरा, संपर्क का ब्यौरा घ में, अंग में आपका आधार ब्यौरा, च में लिंग, जन्म तिथि देना है 6 में, ज में देना है वर्तमान साधारण निवास, झ में दिव्यांगता का प्रकार, ज्ञ में परिवार के सदस्य का ब्यौरा और ट में घोषणा पत्र और ठ में कैप्चा। इस तरह से कैप्चा भर के आपको सहेजे कर देना है, आपका यहां से हो जाएगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कैसे करना है आपको। जैसे क ऑप्शन में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे दे रखा है राज्य और जिला का चयन करना है। तो यहाँ पे आप भारत के अंदर जिस जिले से आते हैं, जिस राज्य से आते हैं उस राज्य को चयन करेंगे। अगर आप झारखंड से हैं तो मे भी अगर झारखंड को चयन कर लेंगे, उसके बाद अपना जिला को चयन कर लेंगे, उसके बाद आपका एसी चयन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सारा चयन करने के बाद अगला करेंगे। अब यहाँ पे अगला प्रथम नाम, उपनाम यहाँ पे भरेंगे। अगर नाम आप इंग्लिश में भरते हैं तो आपका हिंदी ऑटोमेटिक होते जाएगा। अब अगला करेंगे। जैसे ही अगला करेंगे तो नातेदार का, रिश्तेदार का आपका नाम देना है। अब आगे बढ़ेंगे। वर्तमान ब्यौरा देना है यानी कि आपका मोबाइल नंबर या मेल आईडी यहाँ पे भरना है। आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आपको आधार का विवरण देना है, आधार नंबर, आधार को अपडेट करना होगा यानी कि जो आपके पास आधार कार्ड है उसको भी एक स्कैन करके आपको अपडेट करना है, अपलोड करना होगा। यहाँ पे लिंक को चयन करेंगे, जन्म तिथि भर देंगे जो भी आपका जन्म तिथि है। उसके बाद जो जन्म तिथि के आधार पर जो आप दस्तावेज अपडेट करेंगे, जैसे कि आधार कार्ड से अगर आप बना रहे हैं तो आधार कार्ड को सपोर्ट के लिए आपको अपडेट करने होंगे। वर्तमान साधारण निवास, आपका जो वर्तमान में आप निवास कर रहे हैं उनका जो है कि डिटेल आपको गांव, डाकघर, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड, एरिया पिन कोड, तहसील सारे चीज़ों को भरने होंगे। उसके बाद जिला, आप किस राज्य से आते हैं उस राज्य को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे, जैसे कि आपके गार्जियन हो जो हैं उनका यहाँ पे अपडेट करेंगे। देन आगे बढ़ेंगे। उसके बाद दिव्यांग अगर आप हैं तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र लगाएंगे, नहीं तो आगे बढ़ते जाएंगे। वैसे ही आवेदक के साथ संबंध, यहाँ जैसे कि अगर आप पिता का नाम भरते हैं, यहाँ पे ज्ञ में बताया गया था कि परिवार के सदस्य का नाम, तो यहाँ पे नाम भरेंगे। देन उसको नाम के साथ जो आपका जुड़ाव है, जैसे कि आप के पिता है, माता है जो यहाँ पे है, सिलेक्ट करेंगे। उसका निर्वाचन फोटो का पहचान पत्र यहाँ पे देना है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। घोषणा पत्र है आपका, यहाँ पे नगर, गांव, राज्य भरना है। देन डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे दे रखा है, सारे क्यूरी दे रखे हैं, जैसे कि दिए गए वाले मैं प्रारूप 6 क्रम संख्या 8 में दिए गए पते वाले स्थान में मास और वर्ष का वर्तमान करें, वर्ष का वर्णन करें कि मामूली तौर से मैं निवासी हूँ। यहाँ से आपको जब से रह रहे हैं वहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ को भर देना है। देन आगे बढ़ेंगे। आपका स्थान, डेट आपका ऑटोमेटिक यही रहेगा। कैप्चा भरेंगे। देन आपका यहाँ पे सहेजे करें। जैसी सहेजे करेंगे आप मेरा देख रहे होंगे सारा डिटेल और डाटा आ जाता है, और इसी डाटा को सब आप मिला लेंगे एक बार दोबारा कि आपका सही सारा चीज भरा हुआ है या नहीं है, और देन सबमिट करेंगे। जैसी सबमिट करेंगे थोड़ा आपका प्रोसीड होगा, टाइम लगेगा, यहाँ पे आपका सबमिटेड हो जाता है। तो इस तरह से जितने भी लोग हैं भारत के अंदर और वो चाहते हैं अपना वोटर कार्ड को अगर नाम
अगर आपका कट जाता है जोड़ने के लिए, नया वोटर कार्ड को बनाने के लिए, तो आप इस तरह से आप अपना वोटर कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से। तो इस वीडियो को उन सभी तक शेयर कीजिएगा जो अभी तक ले नया वोटर कार्ड को नहीं बनाए हुए हैं या उनका वोटर लिस्ट से नाम कट गया हो, तो उन सभी को ये जानकारी मिले वो कैसे वोटर कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे। अगर आपको किसी प्रकार का कोई अगर डाउट भी लगता है, अप्लाई करने से रिलेटेड कोई दिक्कत लगता है, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में श्योर कमेंट कीजिएगा, हम आपको सपोर्ट श्योर करेंगे। तो मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।